Dear students, very good morning. Welcome to जसवीर इंग्लिश ग्रामर यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका जसवीर इंग्लिश ग्रामर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। टुडे वी लर्न चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द ऑप्टेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंसेस का हम सीख चुके हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस को लर्न कर चुके हैं और इंपेरेटिव सेंटेंसेस को। सेंटेंस नंबर 4 ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं भाई? ऑप्टेटिव सेंटेंस, प्लीज राइट डाउन, लिखो प्लीज। ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसिस एक्सप्रेसिस विश और प्रेयर। ऑप्टेटिव सेंटेंस विश या प्रेयर, इच्छा या प्रार्थना को प्रकट करता है भाई। ऑप्टेटिव सेंटेंस किसको प्रकट करता है, किसको जाहिर करता है? इच्छा या प्रार्थना। जब हम कोई भगवान से किसी के बारे में प्रार्थना करते हैं या अपने बारे में करते हैं या कोई इच्छा जाहिर करते हैं, उसको हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये कैसे होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस? इट ऑलमोस्ट begins with modal auxiliaries AUXILIARY, modal auxiliaries. It almost begins with modal auxiliaries में। ये मॉडल एक्सिलरीज प्राय अधिकतर मॉडल एक्सिलरीज में से आरंभ होते हैं, में से शुरू होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस मुख्यतः आमतौर पर किससे शुरू होते हैं? सेंटेंस में से शुरू होता है। नेक्स्ट क्या है? देयर इज ए साइन, SIGN, sign of exclamation. There is a sign of exclamation, EXCLAMATION, sign of exclamation at the end of the sentence. At the end, there is a sign of exclamation at the end of the sentence. वाक्य के अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। ये होता है भाई, ये पूर्ण विराम और इसके नीचे बिंदी। Am I clear? These are the optative sentence. Optative sentence कैसे होते हैं? Change from direct to indirect speech of the optative sentence. Optative sentence की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। और पहले हमें पता होना चाहिए ऑप्टेटिव सेंटेंस कैसा होता है, क्या प्रकट करता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसिस विश या प्रेयर। ऑप्टेटिव सेंटेंस प्राय विश या प्रेयर, प्रार्थना को प्रकट करते हैं। इट ऑलमोस्ट बिगिंस विद मॉडल एक्सिलरीज में, ये प्राय मॉडल एक्सिलरीज में से शुरू होते हैं। देयर इज ए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, वाक्य के अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। एम आई क्लियर भाई? एज जैसे कि लिखो एज, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। भगवान आपकी आयु लंबी करे, भगवान करे आप लंबी उम्र तक जियो। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू प्रोस्पर। नेक्स्ट सेंटेंस,
मे यू प्रोस्पर इन बिजनेस, BUSINNES, मे यू प्रोस्पर इन बिजनेस। भगवान करे आप बिजनेस में फलो फूलो। मे यू प्रोस्पर इन बिजनेस, भगवान करे आप अपने बिजनेस में, व्यापार में फलो फूलो। मे गॉड हेल्प यू, नेक्स्ट सेंटेंस भाई, मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी सहायता करे। ये हमारी इच्छा है, प्रार्थना है। ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? दीज आर द ऑप्टेटिव सेंटेंस। दीज आर द ऑप्टेटिव सेंटेंस। जल्दी लिखो भाई। लिख लिया सभी ने? पता लग गया ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? यदि रिपोर्टेड स्पीच में ऑप्टेटिव सेंटेंस दिया गया है तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? विच रूल्स विल बी फॉलोड, कौन से रूल हम फॉलो करेंगे? लेट अस लर्न। लिख लिया सभी ने? कर दूं साहब बोर्ड को? ओके, वेरी गुड। लेट अस क्लियर द बोर्ड एंड लर्न अबाउट द रूल्स फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। रूल नंबर फर्स्ट भाई, रूल्स। रूल नंबर फर्स्ट, चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब, लिख लो साथ साथ। चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब change the reporting verb said, change the reporting verb said into wished, WISHED, wished और prayed। रिपोर्टिंग वर्ब सैड को किस में बदल देना है? विश्ड या प्रेड में। रिपोर्टिंग वर्ब सैड को किस में बदल देंगे भाई? विश्ड या प्रेड के अंदर। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, कोमा एंड इनवर्टेड कोमास, कोमा एंड इनवर्टेड कोमास लगे होते हैं ना भी। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोमा और उसके बाद इन्वर्टेड कोमास से रिपोर्टेड स्पीच शुरू होती है। कोमा एंड इन्वर्टेड कोमास आर रिमूव्ड। कोमा एंड इन्वर्टेड कोमास आर रिमूव्ड। कोमा और इन्वर्टेड कोमास को हटा दिया जाता है। नंबर 3, कंजक्शन CONJUNCTION, conjunction that is used, conjunction that is used। 4 by rule number 4, change the structure STRUCTURE, change the structure of optative sentence, of the optative sentence into assertive sentence। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है भाई? असर्टिव की स्ट्रक्चर क्या होगी? सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट एक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC एंड फुल स्टॉप। चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑप्टेटिव सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस। रूल नंबर 5, sign of exclamation
the sign SIGN, the sign of exclamation EXCLAMATION, the sign of exclamation कौन सा भाई? ये लाइन और इसके नीचे डॉट. The sign of exclamation is replaced by full stop. ये फुल स्टॉप भाई, डॉट, बिंदी. द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इज रिप्लेस्ड बाय फुल स्टॉप. साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को फुल स्टॉप में बदल देते हैं. रूल नंबर 6. द कॉमन रूल्स COMMON, the common rules are followed as it is. Stop writing भाई. Look at the blackboard. रूल्स कहता है जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ऑब्जेक्टिव सेंटेंस दिया गया है, when there is an optative sentence in the reported speech, the following rules, these rules are followed. इन नियमों का हम पालन करते हैं. क्या करते हैं? रूल नंबर 1 कहता है, look at the board please. Change the reporting verb said. रिपोर्टिंग वर्ब said को into wished or prayed. रिपोर्टिंग वर्ब said को विश्ड या प्रेड में बदल देना है. रूल नंबर 2, कोमा एंड इन्वर्टेड कोमास आर रिमूव्ड. कोमा इन्वर्टेड कोमास को हटा देना है, हटा देंगे. रूल नंबर 3, कंजंक्शन दैट इज यूज्ड. कोमा इन्वर्टेड कोमास को हटाकर किसका प्रयोग करेंगे? कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है. रूल नंबर 4, चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव सेंटेंस इनटू असर्टिव टाइप. जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर थी, वाक्य के शुरू में मे आ रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है, फिर वर्ब आ रही है, उसको हम बदल देंगे कि इसमें असर्टिव टाइप. असर्टिव सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होगी? सब्जेक्ट होगा, फिर एक्चुअली वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट etc. एम आई क्लियर? रूल नंबर 5 भाई, द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. ये लाइन और लाइन सेगमेंट एंड डॉट इज रिप्लेस्ड बाय फुल स्टॉप. डॉट के अंदर जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, जो लाइन सेगमेंट के नीचे डॉट है, इज रिप्लेस्ड बाय फुल स्टॉप. फुल स्टॉप में बदल दिया जाता है. द कॉमन रूल्स आर फॉलोड एज इट इज. बाकी जो रूल बच गए हमारे को, बाकी रूल कौन से बच गए भाई? रेस्ट ऑफ द रूल्स, जो रूल्स फॉर द चेंज ऑफ द टेंस of the reported speech, rules for the words expressing nearness, time and place, and the rules change of pronouns. ये यूं के तो रहते हैं. Am I clear भाई? लिखो, जल्दी से लिख लो इनको. लिख लिया भाई? Very good. Let us have some examples. अब हम कुछ सेंटेंसेस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना करके जो है बनाते हैं. इनको बंद करना भाई, रेडियो को बंद करवाइए एक बारी. सेंटेंस लिखो भाई. ही सेड टू मी, he said to me, comma inverted commas begin, may you live long. May you live long. Sign of exclamation, commas closed. She said, comma inverted commas begin, may you succeed my son.
मे यू सक्सीड माई कोमा माई सन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, कोमास क्लोज। He, next sentence, he said to me, comma, inverted commas begin, may God reward you, may God reward you for your kindness. Sign of exclamation, commas closed. Look at the board please. Stop writing भाई, लिखाई बंद करें। फर्स्ट सेंटेंस है he said to me may you live long। हमने सबसे पहले जब नरेशन चेंज करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखना है कि विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज गिवन इन द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर किस टाइप का सेंटेंस दिया गया है। ये विच टाइप, मे यू लिव लॉन्ग ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, मे से शुरू हो रहा है, वाक्य के अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, और इससे भी हटकर इस सेंटेंस के अंदर इच्छा या प्रार्थना जाहिर की गई है। तो यहां हम इसका डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करेंगे। सैड टू को किस में बदल देंगे भाई, रिपोर्टिंग वर्ब को विश्ड या प्रेड। ही प्रेड। ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज नॉट यूज्ड। इसके अंदर ये ध्यान रखना है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के बाद यूज नहीं होगा। एम आई क्लियर? इस पॉइंट को विशेष ध्यान रखना है। द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग, चाहे लिखना चाहो लिख लो रूल के अंदर, द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज नॉट यूज्ड आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के बाद प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऑब्जेक्ट को लिखेंगे नहीं, कोमा इन्वर्टेड कोमास रिमूव्ड, कंजक्शन दैट इज यूज्ड। एम आई क्लियर? अब यहां सेंटेंस की स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी भाई। क्या हो जाएगी? असर्टिव टाइप। पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट इस सेंटेंस में क्या है? यू। यू इज द सेकंड पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। चेंज सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है मी के अनुसार आई। टेंस चेंज होगा, मॉडल एक्चुअली मे है, मे का क्या हो जाएगा? माइट। ही प्रेड दैट आई माइट, MIGST। माइट मॉडल एक्चुअली है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई माइट लिव लॉन्ग। एंड साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इज रिप्लेस्ड बाई फुल स्टॉप। ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन फुल स्टॉप में बदल जाएगा। तो हमारा इनडायरेक्ट क्या बन गया? ही प्रेड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। ही प्रेड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस, शी सेड मे यू सक्सीड माई सन। शी सेड मे यू सक्सीड माई सन। मेरे बेटे भगवान करे आप सफल हो। आप सैड का रिपोर्टिंग वर्ब क्या बना देंगे? प्रेड। सी प्रेड, PRAYED। सी प्रेड, कोमा इन्वर्टेड कोमास रिमूव्ड, कंजक्शन दैट इज यूज्ड। अब यहां माई सन क्या है? व्हाट इज माई सन? माई सन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। माई सन, शी सेड टू हर सन। यहां यह भी आ सकता था ना, उसने अपने बेटे से कहा। लेकिन इन्होंने क्या किया? आपको थोड़ा पजल करने के लिए माई सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को रिपोर्टेड स्पीच में दे दिया है, लेकिन ये एक कोमा के द्वारा अलग है। यदि कोई नाउन या जो है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यूज की जाती है और दैट इज सेपरेटेड बाय ए कोमा टू द रिपोर्टेड स्पीच, इट मीन्स दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। इसका अर्थ क्या होगा कि ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ओके, अब
प्लीज ध्यान से देखें, सेंटेंस के अंदर बहुत सारी चीजें छुपी हुई है। शी सेड मे यू सक्सीड माई सन। अब हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे भाई। सब्जेक्ट है यू, यू के स्थान पर ऑब्जेक्ट क्या है? माई सन। माई सन के अनुसार क्या हो जाएगा? ही। माई सन के अनुसार यहां क्या आ जाएगा? ही। सन के लिए ही का प्रयोग करेंगे, लेकिन यह गलत है। वाई? हम नाउन प्रोनाउन का प्रयोग कब करते हैं? पहले नाउन का प्रयोग होगा, उसके बाद प्रोनाउन का प्रयोग होगा। पहले नाउन फिर प्रोनाउन। ओके, तो यहां नाउन तो पहले हुई नहीं यूज, तो ये नाउन यो क्यों तो यहां आएगी, ही नहीं आएगा, माई सन ही आएगा। और माई फर्स्ट पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सी के अनुसार हर, दैट हर सन, दैट हर सन। ओके भाई, एम आई क्लियर? दैट हर सन, मे का माइट चेंज इनटू टेंस चेंज, मे चेंज इनटू माइट, पास्ट टेंस ऑफ मे। शी प्रेड दैट हर सन माइट सक्सीड, SUCCEED, and sign of exclamation is replaced by full stop. Am I clear भाई? आगे समझ में? She prayed that her son might succeed. Am I clear? Next sentence. He said to me, may God reward you for your kindness. May God reward you. इसका चेंज करो भाई, इंडायरेक्ट में चेंज करेंगे। He prayed, PRAYED। ऑब्जेक्ट को हमने यूज नहीं करना, कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव्ड, कंजक्शन दैट इज यूज्ड। अब यहां सब्जेक्ट क्या भाई? गॉड। गॉड का गॉड यो ही, जी कैपिटल। ही प्रेड दैट गॉड, मे का मे चेंज इनटू माइट, टेंस चेंज होगा। ही प्रेड दैट गॉड माइट रिवार्ड you। second person, change according to object of the reporting verb। reporting verb का ऑब्जेक्ट क्या है? me, तो you का क्या हो जाएगा भाई? me। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट ही आएगा, सब्जेक्ट है सब्जेक्ट आएगा, पोसेसिव केस है पोसेसिव केस आएगा। I का ऑब्जेक्ट क्या है? I, my, me, तो me भाई। फोर, अब your kindness, अगेन सेकंड पर्सन, पोसेसिव केस। your अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट मी, मी के अनुसार माई, फॉर माई काइंडनेस। प्लीज राइट। एम आई क्लियर? प्लीज राइट। जल्दी से लिखो भाई, सभी से लिखना सीखा करो, स्पीड होनी चाहिए काम की। दो सेंटेंस और करेंगे अभी। लिख लिया भाई सभी ने? कर दूं साफ? ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है भाई, दे सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमास बिगिन, लॉन्ग लिव, साथ साथ लिख लो, लॉन्ग लिव द प्राइम मिनिस्टर। Sign of exclamation and commas closed. They said, long live the prime minister. Next sentence है, inverted commas begin, would that I were a king. Sign of exclamation
commas closed, said the poor beggar. Full stop. फर्स्ट सेंटेंस देखो भाई, दे सेड लॉन्ग लिव द प्राइम मिनिस्टर। इसमें मे से शुरू नहीं हो रहा है ये सेंटेंस। उन्होंने कहा हमारा प्रधानमंत्री लंबी उम्र जिए, लंबे समय तक जिए, हमारे प्रधानमंत्री की आयु लंबी हो। तो इच्छा प्रार्थना तो जाहिर की गई है ना। तो इच्छा और प्रार्थना जब जाहिर कर रहा है रिपोर्ट स्पीच, तो सेंटेंस कैसा है? ऑप्टेटिव। एंड साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। वाक्य के अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया गया है। एम आई क्लियर? तो चेंज द फ्रॉम डैट टू डैट, दे प्रेड या दे विश्ड, विश्ड भी लगा सकते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव्ड, कंजक्शन दैट इज यूज्ड। दे विश्ड दैट long live the prime minister. The prime minister is the subject. They wish that the prime minister may, यहां understood है भाई, may is understood, might, may का might हो जाएगा, understood है, लिखा नहीं गा। The prime minister might live long, वर्ब लिव है भाई, वर्ब क्या है? लिव। माइट के बाद लिव, वर्ब और लॉन्ग। एंड साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन चेंज इनटू फुल स्टॉप। दे विश दैट द प्राइम मिनिस्टर माइट लिव लॉन्ग। एम आई क्लियर? कुछ वर्ड्स अंडरस्टूड होते हैं, सरफेस स्ट्रक्चर पर नहीं लिखे जाते। क्या स्ट्रक्चर? सरफेस, इसके बारे में एक दिन स्पेशल क्लास लेंगे, ठीक है ना? स्ट्रक्चर क्या होती है, डीप स्ट्रक्चर क्या है, सरफेस स्ट्रक्चर क्या है। नेक्स्ट भाई याद दिला देना, मेरे को रिमाइंड करवा देना, आगे हम करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, वुड दैट आई वर ए किंग सेड द पुअर बेगर। इसमें रिपोर्ट स्पीच पहले दी गई है और रिपोर्टिंग मतलब बाद में। डोंट टेक टेंशन, कहीं कुछ भी दिया गया हो, हमने रिपोर्टिंग वर्ब को पहले लिखना है। चेक, आपको पता होना चाहिए रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है, रिपोर्ट स्पीच कौन सी है। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होगी? आउटसाइड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, आउटसाइड ऑफ द इन्वर्टेड कॉमास, द पार्ट आउटसाइड ऑफ द इन्वर्टेड कॉमास इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। एंड द सेंटेंस which is enclosed in the inverted commas is called reported speech. Said the poor beggar, the poor beggar wished, the poor beggar wished। ये भी मैं से शुरू नहीं हो रहा भाई, लेकिन इसने अपनी इच्छा जाहिर की है। वुड दैट का मतलब होता है, मीनिंग होता है हिंदी में काश, काश ऐसा होता। वुड दैट आई वर बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता। आई एम ए ह्यूमन बीइंग, मनुष्य हूं। काश मैं एक पक्षी होता, क्या करता? मीठे मीठे फल खाता, अच्छे पेड़ पर जो अच्छा फल होता, मीठा होता, पका हुआ, उसको खा गए, उसका टेस्ट लेता। वुड दैट आई वर ए बर्ड, मेरी इच्छा, मैंने इच्छा जाहिर की, काश मैं एक पक्षी होता। तो इसी तरह सेड द पुअर बेगर, गरीब भिखारी ने कहा, वुड दैट आई वर ए किंग, काश मैं राजा होता, मैंने मांगने के 10-10 रुपए 5-5 रुपए मांगने की जरूरत नहीं होती। द पुअर बेगर विश्ड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा रिमूव्ड, कंजक्शन दैट इज यूज्ड। सब्जेक्ट भाई आई, change according to the subject. The poor beggar, he, that he, tense change होगा, was were is changed into had been. This is the past indefinite tense changed into past perfect tense. past perfect tense में क्या होगा? had वर्ब की थर्ड फॉर्म, had वर्ब की बी, ये बी की सेकंड फॉर्म है, was were
थर्ड फॉर्म क्या होगी? बीन, दैट ही हैड बीन, दैट ही हैड बीन ए किंग, दैट ही हैड बीन ए king, and sign of exclamation replaced by full stop. The poor beggar wished that he had been a king. ये would that खत्म हो जाएगा भाई। ये तो आपने उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर करने के लिए यूज किया था, जैसे हम मे का प्रयोग करते थे। ओके, टेंस क्या हमारा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब बी वाज बीन। एम आई क्लियर? आज की क्लास इतनी ही। प्यारे बच्चों, साथ साथ रिवीजन जरूर किया करो, प्रैक्टिस किया करो घर पर जाकर के। ओके, चैनल को वॉच करने के बाद, देखने के बाद प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपके अपने चैनल का नाम जसवीर इंग्लिश ग्रामर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।